हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीसीटी का पेपर। कौन सा पेपर? जो 8 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में हुआ था उसको। तो आप लोग अगर भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमको आगे के 27 से लेके 52 तक के क्वेश्चन पढ़ना था। लास्ट टाइम मैंने आपको टोपोलॉजी पढ़ाया था, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे थे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 27 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपका जो है दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, निम्न में से किस संख्या पद्धति में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए केवल 2 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन लिसन बी केयरफुली, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संख्या पद्धति जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको आप जानते हो, जिसमें हम जो है 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आधार 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग हम साधारण गणना में और पैसों के लेन देन में और सामान्य जीवन में करते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दूसरे नंबर सिस्टम की, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग जो है मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर जैसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निर्माण में किया जाता है। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इनका उपयोग जो है जटिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, और उनमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कोडिंग होती है। इसके बाद में बात करूंगा डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जनरल यूज के लिए होता है। अब बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। दोस्तों, जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो सारे, उनकी जो मशीन लैंग्वेज होती है उसे हम बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है इसका आधार 2 होता है, क्योंकि इसमें हम 2 ही नंबर का यूज करते हैं, 0 और 2। इसके बाद में हम बात करेंगे अष्टाधारी। अष्टाधारी जो होते हैं दोस्तों, ये ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेकर 7 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 8 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आधार 8 होता है। तो यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि किस संख्या पद्धति में 2 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इसे मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है दोस्तों कि IPv4 पते के IP एड्रेस की लंबाई क्या होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि IP एड्रेस क्या होता है। हमारे इंटरनेट में जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर जो होता है, हमारे इंटरनेट में जुड़ा जो प्रत्येक कंप्यूटर होता है उसे इंटरनेट पर जो मेन कंप्यूटर होता है, जिसे हम सर्वर के नाम से जानते हैं। सर्वर क्या है? प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय या यूनिक पता देता है, उसे ही हम IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। या कोई बॉयज या गर्ल्स किसी दुकान में जाता है और बोलता है कि मुझे नई सिम चाहिए, तो दुकानदार उसे नई सिम देता है। तो उस लड़के या लड़की को क्या किया जाता है? उस लड़का या लड़की को प्रीपेड प्रोवाइडर के द्वारा एक नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नंबर दिया जाता है, जो उसका क्या होता है? मोबाइल नंबर होता है। वैसे ही जब कोई उपभोक्ता इंटरनेट पर क्या करता है? सर्वर से जुड़ता है, तो सर्वर के द्वारा उसे एक पता दिया जाता है जो दूसरे को नहीं अलॉट होता, उसे उसका IP पता कहा जाता है। समझ गए होगे आप? IP पता क्या होता है? हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है, हर मोबाइल, हर गैजेट जो इंटरनेट से जुड़ा है, सब इंटरनेट से जुड़ने वाले गैजेट, मोबाइल और कंप्यूटर का पता जो होता है अलग अलग होता है, समान नहीं होता है। जैसे कि मोबाइल नंबर हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, वैसे ही IP पता होता है। तो IP पता जो होता है वो 2 प्रकार का होता है दोस्तों, IPv4 और IPv6। तो IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, और IPv4 जो होता है वो 128 बिट का होता है। अब बोलोगे सर आपको कैसे याद है? अरे भैया, मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। इसको याद रखने की ट्रिक यही है कि IPv4 जो है ये 32 बिट का होता है, और IPv6 जो होता है दोस्तों, जो एडवांस वर्जन का होता है, वो 128 बिट का होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच किस प्रकार से उसके संबंध को दर्शाया जाता है? फेज डोमेन प्लांट, टाइम डोमेन प्लांट, फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लांट और एम्पलीट्यूड डोमेन प्लांट। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच संबंध को फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लांट के नाम से जाना जाता है।
तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पिग कमांड किसके लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण कमांड पिंग कमांड के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो है वो उन्होंने गाना सुना होगा, पिंगा रे बोगी चिंगा, तो ऐसा करके पिंगा पोरी चिंगा पोरी वाला गाना आपने सुना होगा, प्रियंका चोपड़ा वाला। तो उसी के ऊपर में एक क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर में पिंग कमांड के ऊपर। पिंग कमांड किसके लिए उपयोगी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिंग जो है एक कमांड है। क्या है? पिंग एक कमांड है जिसका उपयोग इंटरनेट में किया जाता है। क्यों किया जाता है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्याओं पर नजर रखने और उन्हें पृथक करने, नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्याओं पर नजर रखने, यानी कि इंटरनेट में नेटवर्क को एक्सेस करते समय जो प्रॉब्लम्स आती है उन्हें इलिमिनेट करने के लिए पिंग कमांड का यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है नेटवर्क और विभिन्न विदेशी होस्ट की स्थिति को सुनिश्चित करने, यानी कि नेटवर्क और विभिन्न विदेशी होस्ट की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नेटवर्कों की जांच, मापन और प्रबंधन करने के लिए भी पिंग कमांड का यूज किया जाता है। द पिंग कमांड इज वेरी यूजफुल फॉर नेटवर्क इंस्टॉलेशन एंड एक्सेस टू न्यूली इंस्टॉल्ड नेटवर्क। इसके बाद में हम बात करेंगे नेटवर्क से जुड़ी मशीनों के पासवर्ड को बदलने। तो पिंग कमांड का उपयोग नेटवर्क से जुड़ी मशीनों के पासवर्डों को बदलने के लिए नहीं किया जाता है। तो दिस ऑप्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज द क्वेश्चन रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। ये पिंग कमांड जो है नेटवर्क से जुड़ी मशीनों के पासवर्ड को बदलने के लिए उपयोगी नहीं है। तो यही राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया है। पावर पॉइंट के मैंने आपको बताया है द पावर पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड इन द PowerPoint software we can create new presentation file and we can also its slideshow। तो आपको पता होगा कि पावर पॉइंट में हम छोटी छोटी स्लाइडें बनाते हैं और उसका हम क्या करते हैं, स्लाइड शो करते हैं। क्यों करते हैं स्लाइड शो? अरे भैया हमको प्रेजेंटेशन देना है तो स्लाइड शो तो करना पड़ेगा। स्लाइड शो को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है F5 को दबाकर आप जो है स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं और बैक स्पेस को दबाकर स्लाइड शो को रोक सकते हैं, कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर कमांड किस टैब में पाया जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर कमांड जो है वो व्यू टैब में पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। MSN एक ऐसी वेब सर्विस है जो सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि MSN एक ऐसी वेब सर्विस है जिसे सबसे पहले लाइनेक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और उबंटू, तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान की गई थी। MSN वेब सर्विस को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा प्रदान किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। विश्व के 90% कंप्यूटरों पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है माइक्रोसॉफ्ट और इस कंपनी के मालिक है बिल गेट्स। नाम तो सुना ही होगा, अरबपतियों में नाम आता है दोस्तों उनका। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 की। निम्न में से किस कमांड का उपयोग करके कई दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आपको पेज नंबर वाली विशेषता को या क्वालिटी को जोड़ना है तो उसके लिए आप मेनू बार के किस टैब का उपयोग करोगे। तो दोस्तों डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट टैब। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर वाले ऑप्शन को जोड़ना है तो उसके लिए आप जो है इंसर्ट टैब का उपयोग कर सकते हैं। इंसर्ट टैब से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में टेबल डाल सकते हैं, हाइपरलिंक डाल सकते हैं, हेडर फुटर डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही ईजी है दोस्तों, परंतु CPCT बहुत कठिन हो गया है क्योंकि इसकी जो है वैलिडिटी 7 साल कर दिया है। तो हल्के में बिल्कुल ना ले, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में कर्सर बिंदु के दाईं ओर के एक शब्द को मिटाने की शॉर्टकट की क्या है। तो ये कर्सर है दोस्तों जो ब्लिंक कर रहा है, इसके राइट साइड के एक शब्द को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो राइट साइड के जो शब्द को डिलीट करने की शॉर्टकट की है वो है दोस्तों
राइट शब्द नहीं सर दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट का पूछा है, बाईं का ओर का पूछा है, ठीक है। तो बाईं ओर के एक शब्द को मिटाने की शॉर्टकट की मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जब आप दबाते हैं तो लेफ्ट साइड का जो एक वर्ड है पूरा का पूरा एक वर्ड डिलीट हो जाता है। इस शॉर्टकट की को आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 के किस मेनू में फुटनोट का विकल्प है? तो दोस्तों टेबल मेनू बार का कोई टैब नहीं होता, फॉर्मेट टैब में भी नहीं होता, इंसर्ट ये रेफरेंस में होता है दोस्तों। कौन सा टैब होता है? फुटनोट और एंड नोट का जो विकल्प होता है, इस बात को गाढ़ बांध लेना, कमर कस लेना, पुड़िया बना के खा लेना, भभूति बना के चाट लेना, इस बात को याद रख लेना, तंबाकू की तरह मल के खा लेना या दारू की तरह पी जाना, लेकिन इस फैक्ट को घोट डालना कि एंड नोट और फुट नोट विकल्प जो है वो मेनू बार के हमेशा रेफरेंस टैब में पाया जाता है। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये पेपर जो है हमारा अगस्त माह का लास्ट पेपर है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो में पॉइंटर को पेन में बदलने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस पी, आल्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस ए, आल्ट प्लस ए। तो दोस्तों पावर पॉइंट आपने चलाया होगा तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पावर पॉइंट में जो आपका कर्सर होता है उसे पेन में बदलने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है। तो इस फैक्ट को आपको याद रख लेना है। इसके अलावा मैंने शॉर्टकट की का वीडियो भी यूट्यूब पर डाला है, आप जो है उसे सर्च मारकर देख सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्रवीण बागड़े शॉर्टकट की सर्च मार सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान पॉइंटर को पेन में बदलने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है, लेकिन अगर आप एमएस वर्ड का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों और आप अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंटर की सहायता से, तो वहां पर शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में डॉक्यूमेंट को प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस पी का उपयोग स्लाइड शो के दौरान पॉइंटर को पेन में बदलने के लिए किया जाता है। इस फैक्ट को याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा पाई चार्ट का प्रकार नहीं है, इस फैक्ट पर हम जाएंगे दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का एक प्रकार नहीं है? डोनट चार्ट, लाइन चार्ट, स्पाई चार्ट और रिंग चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को हमको इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा गड़बड़ दे दिया है। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 37 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएंट ऑफ पाई चार्ट? इट मीन्स वी कैन से दैट इन ए सिंपली वर्ड्स, कि इनमें से कौन सा ऐसा चार्ट का प्रकार है जो पाई चार्ट का प्रकार नहीं है? तो डोनट चार्ट जो होता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कभी ये गोल होता है, स्पाई चार्ट जो होता है ये भी गोल होता है, रिंग चार्ट भी गोल होता है, लेकिन लाइन चार्ट एकमात्र ऐसा चार्ट होता है जो गोल नहीं होता है, यानी कि ये पाई चार्ट का वेरिएंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वेरिएंट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अभी नाम सुना होगा डेल्टा वेरिएंट का, वो कोरोना वायरस का वेरिएंट है। मतलब कि कौन सा ऐसा चार्ट है जो पाई चार्ट का भाई नहीं है? तो भैया डोनट चार्ट भी पाई चार्ट की तरह गोल होता है, स्पाई चार्ट भी पाई चार्ट की तरह गोल होता है और रिंग चार्ट भी पाई चार्ट की तरह गोल होता है। ये तीनों पाई चार्ट के भाई हैं। लेकिन लाइन चार्ट जो होता है दोस्तों, डायग्राम में आप देखना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है लाइन चार्ट में। ये लाइन चार्ट जो होता है ये गोल दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो ये पाई चार्ट का वेरिएंट नहीं है। तो जैसे कोरोना का वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट है, वैसे ही ये जो है बाकी जितने भी चार्ट है पाई चार्ट के वेरिएंट है, पर लाइन चार्ट जो पाई चार्ट का वेरिएंट नहीं है, यानी कि उसके समरूप नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुझ पर विश्वास रखिए, सीपीसीटी निकालना है तो पूरे पेपर सॉल्व करके जाना, फटाफट पेपर बनेगा और फटाफट पेपर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पर आ चुके हैं हम। देखिए प्रत्येक बार में एक ही सूचना, प्रत्येक बार में एक ही क्रम में सूचना इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट उपयोगी है? तो दोस्तों एक ही बार में एक ही क्रम में इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करने के लिए एमएस एक्सेल में डोनट चार्ट,
लाइन चार्ट, रडार चार्ट और स्टैक्ड चार्ट। 4 प्रकार के चार्ट हैं दोस्तों। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा चार्ट है जो इन्फॉर्मेशन को एक क्रम में प्रस्तुत करने के लिए एमएस एक्सेल में वाइडली फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। तो उस चार्ट का नाम है स्टैक्ड चार्ट। क्या नाम है? स्टैक्ड। तो इस फैक्ट को आपको रट लेना है, स्टैक्ड चार्ट। स्टैक्ड चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो एमएस एक्सेल में सूचनाओं को एक क्रम में एक्सेस करने की अनुमति देता है। डोनट चार्ट जो होता है दोस्तों वो गोल होता है, ऐसा पोला होता है डोनट की तरह। लाइन चार्ट जो होता है दोस्तों वो इस तरह से होता है, ऐसा आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। रडार चार्ट की विशेषता ये होती है दोस्तों, रडार चार्ट में जितनी भी डेटा सीरीज होती है वो चारों एक सेंटर पॉइंट से मिली हुई होती है। इस तरह से रडार चार्ट होता है। आपने डायग्राम में देख सकते हैं, एमएस एक्सेल के मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 में क्रिएट ग्रुप ऑफ मेलिंग टैब में इन्वेलप के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। एमएस वर्ड 2016 में क्रिएट ग्रुप ऑफ मेलिंग टैब में इन्वेलप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो एनवेलप का मतलब होता है दोस्तों लिफाफा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑप्शन क्या होता है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और एक साथ आपको बहुत सारे लोगों को उसे मेल करना होता है तो आप जो है मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। मेल मर्ज विकल्प पर जब आप क्लिक करते हैं टैब पर तो वहां पर एक ऑप्शन खुलता है जिसे हम इन्वेलप के ऑप्शन के नाम से जानते हैं। इन्वेलप का मतलब होता है लिफाफा। तो उस एनवेलप ऑप्शन में कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो इन्वेलप एंड लेबल्स का डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है यहाँ पर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय सर्च इंजन है जो दुनिया भर में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इंटेल के बारे में मैं आपको बता दूं, इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो विश्व में सबसे ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। यानी कि आपके कंप्यूटर का जो दिमाग होता है सीपीयू, उसमें एक होता है मदरबोर्ड जिसे कंप्यूटर की हृदय या आत्मा कहा जाता है। उस मदरबोर्ड पर जो इंपॉर्टेंट चिप लगी होती है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर की आत्मा, कंप्यूटर का हृदय, कंप्यूटर की जान, उसका महत्वपूर्ण भाग जो होता है उसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाता है? विश्व के सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था उस कंपनी का नाम है इंटेल, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं ये इंटेल कंपनी जो है ये वही कंपनी है दोस्तों जिसे यहूदियों ने बनाया था, ज्यूस ने बनाया था। यानी कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो कंपनी को बनाया है उसका नाम है इंटेल, जो विश्व की माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। जो आप मोबाइल पर मेरा वीडियो देख रहे हो ना, ये इस इंटेल कंपनी की देन है। अगर इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाती तो यूट्यूब का भी कोई मतलब नहीं होता। आप देखते कहां पर? तो ये इंटेल कंपनी जो है ये इसका उपयोग जो है सर्च इंजन के रूप में नहीं किया जाता है। बात करेंगे गूगल की, तो गूगल जो है दोस्तों, गूगल जो है ये एक प्रकार का सर्च इंजन है जो दुनिया भर में फेमस है। गूगल की स्थापना 1997 में और 1997 में की गई थी। गूगल की स्थापना किसने किया था आपको पता है? तो गूगल की स्थापना जो है किसने किया था वो आपको कमेंट करके बताना है। और गूगल जो है ये विश्व का लोकप्रिय सर्च इंजन है। इसके बाद में हम बात करेंगे एप्पल की। तो एप्पल जो है एक हार्डवेयर कंपनी है और सॉफ्टवेयर कंपनी है। एप्पल के प्रोडक्ट जो है उस पर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है दोस्तों। एप्पल के जो मोबाइल होते हैं, एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं। एप्पल भी बहुत महंगे हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं मार्केट में। इसके बाद में हम बात करेंगे WWW की। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके खोजकर्ता जो है इसे 1990 में डेवलप किया गया था। WWW को डेवलप करने का श्रेय महान वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को जाता है, जिन्होंने विश्व में पाए जाने वाले सारे डिजिटल कंप्यूटरों के डिजिटल डॉक्यूमेंटों को आपस में हाइपरलिंक कर लिया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है। तो हर कोई जानता है, आजकल तो बच्चा जानता है कि लोकप्रिय सर्च इंजन क्या है। गूगल, हर समस्या का हल गूगल। बाबा अकबर के जमाने में हर समस्या का हल बीरबल होता था, अभी के समय में हर समस्या का हल गूगल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो लोकप्रिय सर्च इंजन है गूगल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन जीमेल ब्लैंक टैब इज यूज्ड फॉर नोटिफिकेशन ऑफ बिल्स एंड स्टेटमेंट। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जीमेल में किस टैब का उपयोग बिल और कथनों की अधिसूचनाओं के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस को हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी में नहीं दिया होता है जब आप जीमेल खोलते हैं तो पहला है अपडेट, प्रमोशन, फॉर्म्स एंड प्राइमरी। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जीमेल में जो बिल्स और स्टेटमेंट का नोटिफिकेशन है वो अपडेट में दिखाई देता है। कौन से टैब में दिखाई देता है? अपडेट टैब में दिखाई देता है। इस फैक्ट को आपको याद रख लेना है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लाइन चार्ट का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों जो स्टैक्ड चार्ट होता है ये भी लाइन चार्ट का एक प्रकार होता है। 3D चार्ट जो होता है वो भी लाइन चार्ट का एक प्रकार होता है। 100% स्टैक्ड चार्ट जो होता है ये भी लाइन चार्ट का एक प्रकार होता है। परंतु जो रडार चार्ट होता है जो एक बिंदु से मिला होता है जिसमें डेटा सीरीज के मान एक केंद्रीय बिंदु से मिले होते हैं, ये जो है दोस्तों ये एक प्रकार का लाइन चार्ट नहीं होता है। तो यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44 की। तो हमको चयनित पैराग्राफ में शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करके खालिस्तान भिन्न परिवर्तन केस लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करके 3 प्रकार के डिफरेंट केसेस का यूज कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस F3 से 3 प्रकार के केसेस का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों आपके सामने 44। दीपू MS वर्ड दस्तावेज मुद्रित करने के लिए साइज मेनू पर किसी भी मानक पेपर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। उस स्थिति में मोर पेपर साइज पर क्लिक करना होगा। तो साइज मेनू खालिस्तान है तो उसमें जो साइज मेनू जो होता है वो नीचे की ओर होता है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। जब आप प्रिंट कमांड के लिए Ctrl+P दबाते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। वहां पे मोर पेपर साइज जो होता है वो ऑप्शन कहाँ होता है? नीचे की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है दोस्तों हेडर और फुटर में क्या अंतर है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हेड का मतलब होता है आपका सिर और फुट का मतलब होता है पैर। तो हेडर जो होता है वो हमेशा किसी भी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऊपर होता है जहां पर डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है और डेट होती है और नीचे में पेज नंबर होता है और साइन होती है। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हेडर को ऊपर रखा जाता है, फुटर को नीचे रखा जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर को इंसर्ट करने के लिए मेनू बार के इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। तो हेडर और फुटर में क्या अंतर है? तो अंतर होता है दोस्तों हेडर को ऊपर रखा जाता है और फुटर को नीचे रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। MS एक्सेल 2010 और 2013 में मैक्रो को कैसे सक्षम करें, यानी मैक्रो को एक्टिवेट करने के बारे में पूछा है। तो मैक्रो की शॉर्टकट की होती है दोस्तों Alt+F8। क्या होती है? Alt+F8। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैक्रो होता क्या है। दोस्तों मैक्रो का मतलब होता है यूजर डिफाइंड शॉर्टकट की। जब हम MS वर्ड का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं वैसी सिचुएशन में हमें बार बार किए जाने वाले कार्यों को करने के लिए यूजर डिफाइंड शॉर्टकट की बनाना होता है। तो जब हम यूजर डिफाइंड शॉर्टकट की बनाते हैं तो उसे एक की असाइन कर देते हैं। इसकी शॉर्टकट की Alt+F8 होती है और इसे एक्टिवेट करने के लिए जो पाथ यहाँ पर दिया हुआ है वो पाथ है कि हम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाते हैं और वहां पर टूल टैब में जाते हैं, वहां मैक्रो विकल्प पर जाते हैं और सिक्योरिटी में जाते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं या उसे इनेबल कर देते हैं या उसे सक्षम कर देते हैं। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। ये सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आप इन्हें करते रहे। और अगर आपने मेरे MS एक्सेल के वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो को सर्च मार के देख सकते हैं, प्रवीण बागड़े एक्सेल वीडियो। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों MS एक्सेल में मैक्रोज लिखकर निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों डेटा और टेक्स्ट को कंप्रेस करने का जो फंक्शन है वो मैक्रोज लिखकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बाकी अदर जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो स्टाइल और फॉर्मेटिंग को लागू करना, पूर्ण रूप से नए दस्तावेज बनाना, डेटा और टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना, ये सारे मैक्रोज में किए जा सकते हैं। परंतु MS एक्सेल में डेटा को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। डेटा या फाइलों को कंप्रेस करने के लिए कंप्यूटर में कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि मोबाइल में भी किया जाता है। बहुत सारे कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विनजिप होता है और काइन मास्टर होता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से आप फाइलों को कंप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है कि डॉलर को डालने के लिए कीबोर्ड पर किन कुंजियों को दबाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉलर जो है ये अमेरिका की मुद्रा है और डॉलर
हम जो YouTube में हमको, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमको YouTube से अर्निंग चालू हो गई है और हम अपने फ्रेंड लोगों को पार्टी भी देने वाले हैं। तो ये हमारी जो अर्निंग है वो डॉलर में होने लगी है, जो हमारे एडसेंस के अकाउंट में आता है। तो ये जो डॉलर का सिंबल है, ये डॉलर का सिंबल अगर आपको कंप्यूटर में इंसर्ट करना है तो इसके लिए आपको कीबोर्ड की कुंजियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? शिफ्ट प्लस 4। शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस 4। यानी कि हम जो है चौवे पे चौवा मार रहे हैं और डॉलर कमा रहे हैं, चौवे पे चौवा मार रहे हैं और डॉलर पे डॉलर शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो डॉलर का सिंबल डालने के लिए क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शिफ्ट प्लस 4 लगाते हैं और हमारा स्कोर बढ़ते जाता है और जैसे बाउंड्री लाइन के पार जाता है तो हम लोग अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। तो शिफ्ट प्लस 4 ये शॉर्टकट की आपको याद रखना है डॉलर का सिंबल कीबोर्ड से डालने के लिए। बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर में फाइंड व्हाट शब्द। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प में फाइंड व्हाट, यानी कि कौन सा शब्द आपको खोजना है, उसके रिप्लेस के लिए कौन सा शब्द होता है। तो उसके लिए जो वर्ड होता है दोस्तों वो होता है रिप्लेस विथ। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा प्रैक्टिकली है। जब आप एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस F दबाते हैं, कंट्रोल प्लस F दबाते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। उसमें आपको रिप्लेस विथ का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप जो है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंट्रोल प्लस F दबाकर फाइंड का डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस H दबाकर रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स और कंट्रोल प्लस G दबाकर गो टू का डायलॉग बॉक्स खोलकर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे डायलॉग बॉक्स होते हैं और उसमें क्या क्या विकल्प होते हैं। सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों पीसी पैकेज के हैं और अगर आपने पीसी पैकेज पढ़ा होगा, डीसीए पीजीडीसीए किया होगा तो उसकी बुक को भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा पीसी पैकेज के डीसीए पीजीडीसीए के। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं हम। एमएस वर्ड में इंडेंट और स्पेसिंग टैब में कितने नियंत्रण होते हैं? तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा इंडेंट क्या होता है। इंडेंट का मतलब होता है जब आप कोई कॉपी में कोई मैटर लिखना चालू करते हैं तो यहाँ पे एक हाशिया बना होता है और एक निश्चित दूरी के बाद से आप लिखना चालू करते हैं। तो ये जो हाशिया जो होता है इसे ही मार्जिन या इंडेंट कहा जाता है। कंप्यूटर में भी ऐसे हाशिए या मार्जिन या इंडेंट को सेट करने के लिए ऑप्शन से दिए होते हैं। कंप्यूटर में मार्जिन को सेट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस M होती है, जिसे हम इंडेंटेशन की शॉर्टकट की कहते हैं। और कंट्रोल प्लस M से हम अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन को बढ़ा व घटा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं स्पेसिंग टैब का मतलब होता है कि जब आपको इंडेंट को बढ़ाना है तो आप जो है स्पेस बार का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसमें कितने नियंत्रण होते हैं? तो ये 3 नियंत्रण में होते हैं, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो होता है वो 3 इंडेंट में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 है विंडो 7 और विस्ता में आप स्टाइक की कुंजी कैसे चालू करते हैं? तो मैं विंडो 7 के बारे में बता दूं दोस्तों। विंडो 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। विंडो विस्ता जो है वो एडवांस वर्जन है विंडोज का। तो इस तरह से ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों में आपको स्टाइक की कुंजी को ऑन करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ क्योंकि हिंदी मेरे थोड़ा समझ नहीं आ रही है। तो देखते हैं, हाउ विल यू टर्न ऑन स्टाइक कीज इन विंडो 7 और विस्ता? तो ऑप्शन से दिए हुए प्रेस शिफ्ट बटन फॉर 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड के लिए आपको शिफ्ट बटन दबाना है। प्रेस शिफ्ट बटन फॉर 5 टाइम्स इन ए रो एंड प्रेस नॉर्मल लॉक फॉर 5 सेकेंड्स एंड यूजिंग टैब प्लस शिफ्ट। तो इसके अब ऑप्शंस को हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों कि विंडो 7 और विस्ता में आप स्टाइक की कुंजी को कैसे चालू करते हैं। तो शिफ्ट बटन को 8 सेकंड के लिए दबाएं, शिफ्ट बटन लगातार 5 बार दबाएं। तो शिफ्ट बटन को जब आप लगातार 5 बार दबाते हो तो क्या होता है, शिफ्ट की जो कि 2 की संख्या में कीबोर्ड में उपलब्ध होती है, इसे आप लगातार 5 बार दबाते हैं तो आपकी स्टाइक की कुंजी चालू हो जाती है। विंडोज 7 जो है दोस्तों ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कंप्यूटर की थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। विंडोज में आप सिस्टम प्रॉपर्टी, विंडोज में आप सिस्टम प्रॉपर्टी को किस कुंजी के द्वारा खोल सकते हैं? दोस्तों अगर आपको अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी को ओपन करना है तो किस कुंजी का
प्रयोग करके आप उसे खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आपके कंप्यूटर में पता लगाना है कि आपके कंप्यूटर में कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है, कितनी हार्ड डिस्क है, कितनी रैम है, क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। माई कंप्यूटर आइकॉन में जाना है, उस पर राइट क्लिक करना है और जो मेनू आएगा, जो कमांड आएगा, उसमें जो आपकी कमांड्स की लिस्ट आएगी उसमें जाके सबसे नीचे वाली ऑप्शन प्रॉपर्टी पे जाके क्लिक कर देना है। जो विंडो खुलेगी वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है, कितने रोम है, कितना माइक्रो प्रोसेसर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितना खाली स्पेस है और कितना क्या है। तो आपके कंप्यूटर की सिस्टम प्रॉपर्टी को खोलने के वो एक तरीका है कि आप माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी को ओपन करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट की के माध्यम से अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की को आपको याद रखना है। विंडोज की आपने देखी होगी, इस तरह से होती है, विंडोज का सिंबल बना होता है, ये वाली विंडोज की, और इसके साथ में आप जो है पाउस की या ब्रेक की जो होती है कीबोर्ड पर बनी होती है, इन दोनों को साथ में दबाएंगे तो आपको आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने शॉर्टकट की भी अपने अदर चैनल पर अपने फ्रेंड विक्रम खंडेलकर सर के यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। आप मेरे शॉर्टकट की वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था मेरा सीपीसीटी का कंप्यूटर की थ्योरी वाला, ये लास्ट वीडियो था। इसके बाद में मैं अब आपको 2015 के सीपीसीटी, फिर 2016, 17, 18, 19 और 20 के सीपीसीटी के पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम।